जय शंकर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं देवरोपा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्लॉग होने वाला है। तो मैं अपने इस सफर की शुरुआत करता हूं पंडो से, जो कि एक छोटा सा टाउन है मंडी के करीब। करीब 12 बजे के आसपास हम अपना सफर शुरू कर देते हैं पंडो से, और रास्ते का मजा लेते हुए आगे चलते रहते हैं। और काफी देर तक चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं हनोगी केबल ब्रिज के पास, जहां पर हम ले लेते हैं अपना पहला स्टॉप। पुल पे जाने के बाद हम थोड़ी देर शूट कर लेते हैं, और एक दो फोटो लेकर हम फिर एक बार पड़ जाते हैं अपने आगे के सफर पे। थोड़ा सा आगे आने के बाद हम टनल्स में घुस जाते हैं, और काफी ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है हमारा टनल्स के अंदर। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा हमारा टनल्स के अंदर से राइडिंग करने का। और ऐसी ही काफी सारी टनल से होते हुए हम पहुंच जाते हैं भुंतर के करीब। भुंतर से हम मणिकरण रोड पे निकल जाते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं जरी के करीब। थोड़ी देर रुकने के बाद हम एक बार फिर अपना सफर शुरू कर देते हैं और चल पड़ते हैं मलाना विलेज की तरफ। एंड सामने आप देख सकते हैं मलाना रिवर, जिसपे की मलाना डैम बना हुआ है। एंड वहां से थोड़ा सा आगे आने पर हमें मिल जाता है एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, जहाँ पे हम थोड़ा पानी पीने के लिए रुक जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था सामने का। और ऐसे ही रास्तों का मजा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं मलाना डैम के करीब, और वहां पर अपनी बाइक्स पार्क करने के बाद हम चढ़ जाते हैं 4x4 पे, और हमें काफी ज्यादा अंधेरा भी हो जाता है। काफी लेट पहुंचने के बावजूद भी हमें खाने और रहने के लिए एक काफी अच्छा कैफे मिल जाता है, और कुछ ऐसी हमारी सुबह होती है। एंड सामने आप देख सकते हैं वाइचिन वैली, जहाँ पे कि हम रात को रुके हुए थे। और अगर आप लोग देवरोपा आना चाहते हैं तो आपको भी पहला स्टे यहीं पर करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में हम अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और निकल जाते हैं देवरोपा के लिए। वाइचिन में एंटर करने पर आपको कुछ इस तरह के कैफेज एंड शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। देवरोपा के लिए रास्ता वाइचिन विलेज के बीच में से होकर जाता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने ट्रैक पर चल पड़ते हैं। एंड जैसे जैसे हम आगे जाना शुरू करते हैं, व्यू और भी ज्यादा बेहतर होने लगता है। और यहाँ के नज़ारे देखकर मेरे पूरे ग्रुप में काफी ज्यादा जोश आ जाता है। एंड हम बहुत जल्दी गांव वाला पोर्शन पार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं मलाना रिवर के बहुत करीब। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए रास्ते से सीधा नीचे जाना शुरू कर देते हैं। एंड नीचे पहुंचने पे हमें मिल जाती है अपनी पहली वाटर क्रॉसिंग, एंड आप सामने ग्लेशियर भी देख सकते हैं। एंड काफी ज्यादा स्टेबल ब्रिज होने की वजह से हम आसानी से इसे पार कर लेते हैं। और इसे पार करने के बाद हम एक बार फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं।
एंड थोड़ा सा आगे आने पर हम पहुंच जाते हैं वुड कटिंग एरिया में, जहाँ पे शायद गांव के लोग लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं आपको नदी की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती। काफ़ी देर तक नदी के साथ साथ चलने के बाद हम एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि नदी बिल्कुल हमारे सामने होती है। एंड इस पॉइंट पर हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन क्रॉस करना पड़ता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। इस पोर्शन को क्रॉस करने के बाद हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां हमें बहुत ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स दिखते हैं। एंड थोड़ा सा आगे जाने पर हमें मिल जाते हैं लोकल लोग, जो कि हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, जो कि एक काफ़ी हेल्दी इंटरेक्शन था। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और कुछ ऐसा रास्ता होता है वहाँ से आगे का। एंड उसके बाद एक काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करने के बाद हम फाइनली जंगल में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। जंगल का काफ़ी ज़्यादा रास्ता कवर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक स्टीप रास्ते पर, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा थका देता है। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम एक बार फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद हम फाइनली एक और वाटर क्रॉसिंग के पास पहुंच जाते हैं। इसे क्रॉस करने के बाद हम एक बार जंगल में फिर आगे चल पड़ते हैं। एंड सडनली हम पहुंच जाते हैं एक मेडो के बीचों बीच, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। एंड उसे क्रॉस करते ही एक बार फिर जंगल शुरू हो जाता है। एंड थोड़ा सा आगे जाने पर जंगल के बीचों बीच हमें मिल जाता है ये प्यारा सा हॉर्स। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं एक मेडो में, जहां पर कि हम अकेले नहीं होते। नदी के दूसरी तरफ हमें दिखते हैं गद्दी ट्राइब के लोग। तो हम एक्साइट होकर जल्दी जल्दी नदी की तरफ चल पड़ते हैं। एंड एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं नदी के काफी करीब। एंड सामने को आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बकरियां हैं और उसके साथ टेंट भी लग रखे हैं। इसके बाद मैं थोड़ा हाथ मुंह धो लेता हूं और उसके बाद हम थोड़ा सा मस्ती करने के बाद और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद एक बार फिर अपने आगे के सफर पे चल पड़ते हैं। काफी देर तक नदी के साथ साथ चलने के बाद हम एक बार फिर जंगल में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर तक और चलने के बाद हम एक और वाटर क्रॉसिंग के पास पहुंच जाते हैं, जो कि पिछले वाली से भी काफी ज्यादा बड़ी थी।
इस वाटर क्रॉसिंग को पार करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल से मेडो में, जिसे बोला जाता है बड़ा घरान। एंड आप इसे पहला बेस कैंप भी समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी देवरोपा जाते हैं वो यहीं पर अपना फर्स्ट बेस कैंप लगाते हैं। इसके बाद हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते रहते हैं और एक स्टेबल सी जगह ढूंढने लग जाते हैं जहां पे हम थोड़ी देर रुककर रेस्ट कर सकें। थोड़ी देर तक चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ के सेंटर में, जहाँ पे कि काफी ज्यादा लंबी लंबी घास लग रखी थी। थोड़ा सा आगे आते ही हमें रेस्ट करने के लिए काफी अच्छी जगह मिल जाती है, तो हम रुक जाते हैं। एंड 5 मिनट बाद ही वहाँ पर प्यारे प्यारे डॉगीज आ जाते हैं जो कि लड़ना शुरू कर देते हैं, और हम वहाँ से आगे चलना शुरू कर देते हैं जहाँ हमें कुछ और बकरियां दिखती हैं और एक और कैंप दिखता है गद्दी ट्राइब का। धूप काफी ज्यादा थी यहाँ पर, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी इस मेडो को क्रॉस कर लें। एक डॉगी हमारे साथ ही आगे आगे आ जाता है और आगे पहुंचकर कुछ ऐसा होता है। एकदम से झाड़ियों में से काफी ज्यादा डॉग्स बाहर आ जाते हैं और वो सब लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मामला शांत हो जाता है और हम एक बार फिर से वहां से आगे चल पड़ते हैं। एंड यहाँ से एक और डॉगी हमारे साथ में चलने लगता है, जो कि मुझे लग रहा था महाकाल ने हमारी रक्षा के लिए भेजे हैं। थोड़ी देर तक और चलने के बाद हमें मिल जाते हैं काफी ज्यादा हॉर्सेस जो कि घास खा रहे थे और काफी ज्यादा प्यारे दिख रहे थे। एंड आप देख सकते हैं इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ब्स खाने को मिलती है, जिसकी वजह से ये काफी हेल्दी भी हैं। एंड इन्हें ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए हम एक बार फिर आगे चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे आने पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अब हमें कैंप लगाना ही पड़ेगा। तो हम एक अच्छी सी जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड ये प्यारे प्यारे डॉगीज भी हमारे साथ ही चलते रहते हैं। काफी देर तक चलने के बाद हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे दो साथियों को एक अच्छी सी जगह मिल जाती है बेस कैंप लगाने के लिए। तो उसका मुआयना करने के लिए नीचे चले जाते हैं। लेकिन नीचे जाकर हमें पता लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा घास है और उसके अलावा यहाँ पर पानी भी नहीं है। तो हम और आगे जाने का डिसाइड करते हैं। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हम फाइनली एक और स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतर होता है कैंपिंग के लिए। एंड थोड़ा सा और चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं एक स्पॉट पे, जो कि हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है कैंपिंग के लिए। हम जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में आके कैंप सेटअप कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि पानी अभी भी काफी दूर है यहाँ से। इसलिए हम अपना कैंप पैक कर कर थोड़ा सा आगे आकर उसे फिर लगा देते हैं, जहाँ पे पानी बिल्कुल साथ में ही होता है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी ज्यादा बकरियां थी, जो कि गद्दी ट्राइब के लोगों की ही थी और वो इन्हें चराने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि अभी हमें खाना भी बनाना है। खाना खाने के बाद हम जल्दी ही सो जाते हैं और कुछ ऐसी हमारी सुबह होती है। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना कैंप पैकअप करना शुरू कर देते हैं। एंड सब कुछ पैकअप करने के बाद हम एक बार फिर चल लेते हैं देवरोपा की ओर।
एंड ये मोस्ट डिफिकल्ट एंड सबसे थका देने वाला पोर्शन है देवरोपा ट्रैक के लिए, जहाँ पे आपको रास्ता काफी ज्यादा स्टीप मिलेगा और आपको सिर्फ चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। एंड धूप की वजह से भी हमें काफी ज्यादा थकावट हो रही थी और काफी पसीना आ रहा था। काफी डिफिकल्ट पोर्शन पार करने के बाद हम फाइनली थोड़ा स्टेबल रास्ते पे पहुंच जाते हैं और ऊपर के नज़ारे देखकर हमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। एंड जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हवा भी उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही थी। एंड काफी मशक्कत करने के बाद हम फाइनली रुक जाते हैं थोड़े रेस्ट के लिए। करीब 5-10 मिनट बैठने के बाद हम एक बार फिर आगे चल पड़ते हैं। इस वक्त हम काफी ज्यादा हाइट पर थे और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ से सामने का, एंड काफी ज्यादा पीसफुल था। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन पार करने के बाद हम काफी ज्यादा प्यारी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पे काफी ज्यादा प्यारे फ्लावर्स खिल रखे थे और रास्ता भी काफी ज्यादा स्टेबल था। जिसके बाद हम एक और वाटर क्रॉसिंग के पास पहुंच जाते हैं। इसे क्रॉस करने के बाद हम एक बार फिर आगे चल पड़ते हैं। काफी टाइम हो गया था और अब तक हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो अब हम लंच बनाने के लिए एंड अपना कैंप सेटअप करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढने लग जाते हैं, जो हमें जल्दी ही मिल जाती है और हम सीधे लंच बनाना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ अपना कैंप भी सेटअप कर देते हैं। एंड अभी हमें देवरोपा पहुंचने के लिए उन पहाड़ियों के ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए खाना खाकर चल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे। एंड रास्ता शुरू से ही काफी ज्यादा स्टीप शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन में, जहां पे हमें अपनी पैरों के साथ साथ हाथों का भी इस्तेमाल करके चढ़ना पड़ रहा था। एंड आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट फ्लावर्स भी खिल रखे थे, जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। एंड उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम एक बार फिर चल लेते हैं और मौसम भी काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है और हमारे पास बारिश से बचने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें काफी जल्दी चढ़ना पड़ रहा था। हम अभी काफी ज्यादा हाइट पे हैं और आगे का रास्ता भी काफी स्टीप है, तो हमें काफी ध्यान से चढ़ना पड़ रहा था। एंड एक डिफिकल्ट पोर्शन को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल से मेडो में, जो कि इतना बड़ा होता है कि उसमें 2 से 3 फुटबॉल ग्राउंड बड़े आराम से बन जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद काफी ज्यादा कोहरा छा जाता है और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाती है। एंड हमें रास्ता देखने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और हमें आइडिया नहीं लग रहा था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे हमें पानी का एक सोर्स मिल जाता है, तो हम उसके साथ साथ में चलना शुरू कर देते हैं। एंड थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं एक छोटे से वाटरफॉल के पास। एंड कोहरा भी थोड़ा कम हो जाता है, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा सब दिखने लग जाता है और हम थोड़ी देर वहां पर रेस्ट के लिए रुक जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही सब क्लियर हो जाता है और काफी ज्यादा अमेजिंग व्यू होता है वहां से। लेकिन अभी भी हम देवरोपा नहीं पहुंचे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फिर एक बार चल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे। एंड थोड़ी देर तक और चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं टॉप पे। एंड आप देख सकते हैं हल्के हल्के पिंक फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं।
एंड हम फाइनली देवरोपा पहुंच जाते हैं और हमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होने लग जाती है। एंड सामने आप देख सकते हैं ब्लैक आइस, जिसे मैं थोड़ा ध्यान से क्रॉस कर लेता हूं और पहुंच जाता हूं आगे। एंड आप ऊपर देख सकते हैं ग्लेशियर, जो कि अभी धुंध से ढका हुआ है। एंड इसके पीछे को आप कुछ और ग्लेशियर वाले पहाड़ देख सकते हैं, जिनमें से एक पहाड़ पाप का है और एक पुण्य का है। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ और फाइनली मुझे दिख जाते हैं बहुत ज़्यादा पिंक फ्लावर्स। एंड उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाटर बॉडीज, जिनमें कि ग्लेशियर का पानी आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि ये सारी वाटर बॉडीज नेचुरली यहाँ पर फॉर्म हुई हैं और ये किसी ने बनाकर नहीं की है। एंड मैं आपको पास से भी इन्हें दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम चले जाते हैं पूजा करने के लिए। एंड हमें यहाँ तक सही सलामत पहुंचाने के लिए हम भगवान का शुक्रिया करते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं देवरोपा को एक्सप्लोर करने के लिए। Devropa trek is one of the most unfrequented trek in the middle of the majestic Himalayan mountains. Irregular trek to the interiors of Chandrakhani Pass will leave one speechless by seeing rich Himalayan flora and fauna, highland meadows, and ultimately to the vast field of Devropa. The trek brings all kind of adventure that one would expect being at the Himalayas. The great isolation spent in the deep nature for few days would impact one with pure respect towards Mother Nature. The charming trails during the trek would feel somewhat out of words. The word Dev means God and Ropa means garden, so it's kind of a God's garden. It was so peaceful that I could feel my soul over there. The feeling I cannot express through my words, but it's something which will make you feel so alive. इसके बाद मैं थोड़ा वाटर बॉडीज के साथ साथ में चलना शुरू कर देता हूँ और इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। एंड थोड़ी देर तक घूमने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेनी चाहिए। एंड कुछ देर बाद ही बारिश भी हल्की हल्की तेज हो जाती है। मेडिटेशन करने के बाद मैं काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लग जाता हूँ और उसके बाद मैं एक बार फिर अपना कैमरा उठाकर घूमने चल पड़ता हूँ। एंड थोड़ा सा दूसरी साइड को आने पर हमें मिल जाते हैं देवरोपा के इनिशियल्स, जो कि पत्थर से बनाए गए हैं। मैं थोड़ा पास जाकर देखता हूं तो वहां पर पीस का भी सिंबल था, जो कि इस जगह को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें एक पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर पानी थोड़ा सा गहरा था, तो हमारे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आ जाता है और हम बिना कुछ ज्यादा सोचे जल्दी से ग्लेशियर के पानी में घुस जाते हैं नहाने के लिए, जो कि काफी ज्यादा फन था। और उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी साइड को पाप और पुण्य का पहाड़ देखने के लिए। एंड काफी ज्यादा अमेजिंग व्यू होता है सामने का, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। एंड मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बादलों के ऊपर होना कैसा फील होता है। तो आप सामने देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा था हम बादलों के ऊपर हैं। लेकिन पाप और पुण्य के पहाड़ के आगे भी बादल आ गए थे, इसलिए हमें नहीं दिख रहा था, तो हम वेट करने का डिसाइड करते हैं। एंड थोड़ी ही देर के बाद सब क्लियर हो जाता है एंड आप सामने देख सकते हैं कि पाप का पहाड़ बड़ा हो चुका है पुण्य के पहाड़ से, जो कि पहले छोटा हुआ करता था। इसी के साथ हमारा देवरोपा का ये सफर यहीं खत्म हो जाता है। एंड आई होप आपको काफी मजा आया होगा। एंड अगर आप लोग भी यहाँ पर जाने का डिसाइड कर रहे हैं तो एक परफेक्ट लोकेशन है।
अपना टाइम स्पेंड करने की, एंड ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने वाला है।